सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। ही नीड्स हेल्प। You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? आपका बेटा मुसीबत में है एंड ही नीड्स योर हेल्प। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। Excuse me, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर खड़ी हो गई। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। सच बताओ अनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? वह मैं तुम्हारा। देखो कामिनी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आई हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ बताओगी। मैं अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता दो। और कितना दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। ऑलरेडी एक नाजायज औलाद लेकर घूम रही हो और दूसरे का पता पूछ रही हो, और मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। उस समय इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी कुंवारी माँ बन गई, और अगर उस वक्त ऐसी लगती तो ना जाने क्या करती। वैसे अच्छा ही किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या मतलब है? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, और उस वक्त तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो गई थी। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। वैसे मानना पड़ेगा कि माँ के इंजेक्शंस ने तुम्हारा शरीर तो बदल दिया, लेकिन तुम्हारा मन ना बदल पाए। उस वक्त इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी ना जाने किस आवारा के साथ रात बिताई होगी तुमने। छी, मुझे तो तुम्हें सौतेली बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, कुणाल के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई, क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। कामिनी प्लीज। गॉड, यू स्टूपिड! स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। चली जाओ यहाँ से। गेट आउट! I said get out! कामिनी, इट्स ओके, चलो तुम्हारी ड्रेस क्लीन करते हैं। अनिका को अपने बेटे तक पहुंचना था, इसलिए वो कामिनी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर अमृता को ढूंढते हुए रोहित परेशान होने लगा था कि तभी एक वेटर ने उससे कहा, फोर्थ फ्लोर पे बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट है।
अरे सिर्फ गुनगुनाते ही रहोगे या बताओगे भी बात क्या है? एक्चुअली आज मैं अपने दिल की बात किसी लड़की को कहने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। अरे जो भी कहना चाहते हो जरा खुल के बताओ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अरे जो गुनगुना रहे थे कब से कब गा के सुना दो। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। आया हूँ लेके जज्बात अपने संग, देखा है तुझको बस अपने ही संग, दुनिया को छोड़ के मैं आया तेरे लिए, सच तो यही है कि मैं बना तेरे लिए। देख वो कुणाल तेरे लिए कितना अच्छा गाना गा रहा है। अब ड्रामा बंद कर और अंदर चल। क्या तुम मेरा साथ दोगी क्या? क्या तुम मेरी रहोगी क्या? क्या तुम मेरी कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुणाल! कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया है। तुम कर जाओ, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते हो कुणाल। इस लड़की के लिए तुमने मेरा दिल दुखाया। तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। शराब कामिनी, क्या क्या बोले जा रही हो रागिनी के बारे में? रागिनी? कौन रागिनी? पागल हो गए हो क्या? ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी, अनिका गुलेरिया। कामिनी ठीक कह रही है। मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने, लेकिन अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है और शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी।
रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो, चलो चलो चलो। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो 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 चलो। यस यस यस। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? आप मजाक तो नहीं कर रही? I stay in Manali too. सनी को आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा, वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन हैं और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है? हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, वो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु। मगर ये बताओ, ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। इट्स टॉप सीक्रेट है ना? मैं वादा करता हूँ आपका ये टॉप सीक्रेट ही रहेगा स्वीट एंजल। टॉप सीक्रेट। आर्यन ही स्वीट एंजल है, ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं, रिया है। देखो, हो तो आप, मेरा मतलब तुम मेरे भतीजे ही। लेकिन अगर इस बात का भैया को पता चल गया ना, तो हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। ये चाचू को हो क्या गए? बेटा मेरा ना फोन खराब हो गया है, वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तभी तो आपकी मम्मा आपके साथ रहती हैं। मम्मा फोन बहुत इम्पोर्टेंट है। See, with my phone I can stay connected with my world, and with your phone you can stay connected with yours. Thank you, my love. Yes, स्वीट एंजल को हराना इतना आसान नहीं है। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया और सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। Mom, where have you been? मुझे लगता है कि रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो।
बॉलरूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। मैम आई एम श्योर वो आपको ट्रेस कर रहे हैं। मैम प्लीज बी केयरफुल। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर अनिका के पापा गौतम गुलेरिया का फोन आया। राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो, टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? देखो प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सनी ने आईवीआर से देखा आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है और ये मैडम उसे पढ़ाकर आर्यन और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओके। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। Listen, I don't want any disturbance when I'm with my student. Okay? Okay, टीचर। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो तुम्हें पहले से ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते, इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलने शुरू किए। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। तुम्हें पिछले स्कूल से भी सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुम एक पागल हो। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, देखो मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो जाओ मैथ्स की बुक लेकर आओ, आज मैथ्स पढ़ेंगे। जाओ जाओ गो। क्या मिस मैरी के ऐसे व्यवहार के कारण ही आर्यन गुमसुम और चुपचाप हो गया था? और आखिर मिस मैरी आर्यन को रोज ऐसे क्यों सताती है? आखिर क्या है इसका राज?
हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई और उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस दिया। मम्मा कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लेना, ओके? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके मामा। हालांकि अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे, इसलिए वो बाहर जाते जाते रुक गई। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी सौतेली माँ भी होंगी। रिया को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दोनों, इसलिए अनिका ने रिया को रूम में छोड़कर जाने का फैसला किया। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, बाय। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? क्या आपका लिफ्ट से निकलने को मन ही नहीं कर रहा है? आई एम सॉरी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। ही नीड्स हेल्प। You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता तो डबल मारती हूँ। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है एंड ही नीड्स योर हेल्प। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। Excuse me, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट जुक्ति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे, और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह से वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, मुझे बुआ से मिलाने ले चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था
जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। संभालो अपने आप को प्रीति। अच्छा सुनो, डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में। आप मुझे उनके पास ले चलो। चलिए। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरो सर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। आपकी खूबसूरती को देखते हुए आई कैन से दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड मॉडल। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। डॉक्टर, आई हैव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। बाय द वे अनिका, शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। सर, कामिनी बहुत इमोशनल है और अपनी बुआ से बहुत अटैच्ड है। बाय द वे कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगी। और फिर वो उनकी 40। एक मिनट, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इसकी बुआ के इलाज में जितने भी खर्चे होंगे मैं और इसके पापा मिलकर चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें इतना प्यारा परिवार मिला है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, ये ऊपर वाले की मर्जी। प्रीति, अनिका, चले, डॉक्टर को और भी अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे ना? एक सेकंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू। हाँ, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या सीरियस में? सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये बस एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी और शादी के दूसरे दिन पता चला ये तो प्रेग्नेंट है और अब 6 साल बाद लौट आई है। चलो जैसे भी है तो मेरी बहन ही। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आईं। कहाँ जा रही हो मुंह छुपाकर? अनिका, ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुंह छुपाना पड़े? कामिनी बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। प्रीति, तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं।
क्या करना होगा कामिनी, दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2% की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो कंपनी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। अनिका को पता था कि कामिनी उसकी कंपनी हथियाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी थी और आज प्रीति को मोहरा बनाकर कामिनी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका को यूं सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, तुम्हारी माँ ने इसके ऊपर कितने एहसान किए थे और आज जब वो एहसान चुकाने का मौका आया तो देखो किस ख्यालों में डूबी हुई है। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी कंपनी दे दो। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी हुई है ना, उससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? जब साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी कंप्यूटर में डालकर सेम दूसरा ह्यूमन को तैयार करते हैं, वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू सी यू आर नॉट। सो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। तुम इधर बैठ जाओ। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बात कर रही हूँ। हाँ डियर, बोलो।
क्या हम ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन में से एक हैं। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। देखो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खुद मैंने कितनी बार चाहा कि वो हमारे हॉस्पिटल में आकर कोई न्यूरो सर्जरी परफॉर्म करे, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी उन्हें एक मेल भेजूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल भी आएंगी और ज्योति बुआ को ऑपरेट भी करेंगी। आपको थोड़ी देर में उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑल राइट डॉक्टर, थैंक यू। फोन काटने के बाद अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। हम इस तरह से छुप क्यों रहे हैं? स्टूपिड बॉय, कौन ने हमें सुपर पावर दी है? अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम 2 हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूट में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ। कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मेरी भी डैड मुझे पहली बार मिले थे। रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपनी डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रुको और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें बात पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं है, मगर तुम्हारी आंखें आज खुली हैं। ये तो मैं और मेरी माँ जानते हैं कि हमने कितना सहा है। तुम और भुआ आंखें बंद करके विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी असलियत तो हम ही जानते हैं ना। मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। देखो, उस अनिका को भूल जाओ। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया है ऑपरेशन के लिए। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई।
और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली हैं। और उन्होंने तो मुझे कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। लेकिन अनिका ने तो अभी अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए, ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना आपने? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली। मम्मा आपने सुना? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। एक तरफ कामिनी डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि कैसे वो डॉक्टर अमृता बनकर अपनी बुआ का इलाज भी कर ले और किसी को पता भी न चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो, लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन होए तो टैबलेट में गेम खेल लेना और मामा को कहना कि मेरी इम्पोर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन कैसे करूँगा? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओहो, इतने बड़े हो गए और तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। एनीवे, तुम मेरा फोन यूज कर लो, आई विल मैनेज इट। चले? रुको, बाय, मैं जा रही हूँ। समझ गया, मैं सब समझ गया। मर गए। अपना आर्यन को मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और ना मुझे डैड के साथ। मतलब तुम चोरी छुप के घर से बाहर आते हो और फिर टेरेस पे गेम खेलते हो। थैंक गॉड, बच गई। टेरेस नहीं, टेरेस। हाँ, टेरेस। मतलब अभी तक ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। आपको अभी भी कुछ पता नहीं चला है? हाँ? अब ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूं या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। वाह स्वीट एंजल, मान गए तुम्हारा करिश्मा। अच्छा, तो मैंने इनको ही अपनी पिक भेजी थी, शायद ये समझ रहे हैं कि आर्यन स्वीट एंजल है। I was right, हमारा सुपर पावर बहुत काम का है। कहाँ खो गए? तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये आर्यन की चाचू हैं। चलो तुम अंदर चलो, खड़ूस मिस मैरी आई हुई है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत गुस्से में लग रही है। चलो आ जाओ। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। तो ये है मिस मैरी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। तुम ना बस ये बोलना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ।
मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसी ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारे इस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए होंगे? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बेशरम, आज मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? हाथ आगे करो। आर्यन रोज इनका टॉर्चर सहता कैसे है? मैं सब समझ गई। ये रोज मेरे दोस्त आर्यन को मारती है और उसके परिवार को भला बुरा भी कहती है। मिस मैरी जैसी विलन को मेरी जैसी हीरोइन रिया ही ठीक कर सकती है। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। मिस मैरी, सब ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना? अब मिस्टर रोहित, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन आर्यन है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना मेरी बात सुनता है, ना होमवर्क करता है। उसका आईक्यू किसी 2 साल के बच्चे से भी बहुत कम है। आप खुद देख लीजिए, मैं अपनी सारी एनर्जी डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा ही 0 आता है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। आर्यन बेटा, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? आप और मम्मा अगर एक साथ रहेंगे ना डैड, तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरे दोस्त आर्यन को मम्मा मिल जाएगी और मुझे डैडी। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। अब देखा आपने, बस ऐसे ही कुछ भी पूछो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है। खुद से बात करता है ना मेरी कोई बात समझता है। मैथ्स के एग्जाम से पहले ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है और ज्योग्राफी के टाइम पे हिस्ट्री की। ऐसे बच्चे में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। आखिर छोटा बच्चा है, मार भी तो नहीं सकते। झूठी टीचर, मुझे पता है कि आप आर्यन को रोज मारती हो। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। मिस्टर रोहित, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आर्यन को एक स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं। अगर आर्यन उनके अंदर ट्रेंड होगा तो आगे जाकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। और ऐसे एक स्पेशल स्कूल को मैं भी पर्सनली जानती हूँ। स्पेशल स्कूल? लेकिन क्यों? आर्यन तो बिल्कुल नॉर्मल है मेरे तरह। डैड, आपको आर्यन से ज्यादा इस टीचर में विश्वास है क्या? कुछ तो बोलो। मिस्टर रोहित। सनी, सनी। जी भैया, क्या हुआ? आर्यन ने कोई गलती की क्या? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज ना खुल गया हो। सनी, एक काम करो, मिस मैरी की पूरी साल की फीस एक साथ दे दो और उनसे कह दो कि अगर यारे को नहीं पढ़ा सकती है तो हम किसी और टीचर को ढूंढ लेंगे। इन्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मनाली की सबसे बेस्ट टीचर हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा सकती तो कोई और कैसे पढ़ा सकता है? बाकी ठीक है, आपको जो बेहतर लगे, लेकिन एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए बेस्ट ही सजेस्ट करूंगी। अगर मिस मैरी को यहाँ से बिना सबक सिखाए जाने दिया तो फिर ये आर्यन के जैसे और बच्चों को भी टॉर्चर कर सकती है। आई हैव टू डू समथिंग। आई एम सॉरी डैड, मेरे वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है।
मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं आर्यन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? मिस्टर रोहित, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोला करते हैं। I told you ना, it's not safe to keep him here. रिया अपने दोस्त आर्यन के साथ हुए अत्याचार का बदला मिस मैरी से लेना चाहती थी, इसलिए उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। मिस मैरी आपको मारती हैं? आज बेटा आप अंदर चलो, डैड अभी आते हैं। आर्यन, मैंने दूर कर दिया तेरी लाइफ की पूरी टेंशन। यस। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब आगे की पूछताछ आपसे पुलिस करेगी। I'll make sure कि चाइल्ड हरासमेंट में आप पर ऐसा केस लगेगी जिसमें आपको बेल भी ना मिले। क्या कहा था आपने कि आप मनाली की बेस्ट टीचर हैं, राइट? डोंट वरी, मैं भी मनाली का बेस्ट लॉयर ही हायर करूंगा इस केस के लिए। I'm sorry मिस्टर रोहित, मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है। एक्चुअली मैं आर्यन को टॉर्चर किया करती थी, उसे सब गलत सिखाती थी ताकि आपको लगे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में भेज दें। किसने पैसे दिए थे आपको ऐसा करने के लिए? Will you tell me or should I call the police? आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने पैसे दिए थे। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वो आर्यन से बहुत प्यार करता था। I'm sorry बेटा। रिया के सपनों के डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था। आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर। यस। आज के बाद आपके डैड आपको पढ़ाएंगे, ओके? नो। व्हाट? वाओ। ये सुनकर रिया को लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे रिया समझ रही है वो दरअसल आर्यन है। अनिका जहां भी जाती आर्यन उसके पीछे पीछे चला जाता। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थी। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। सो गई। नींद तो मम्मा को भी आ रही है, पर पहले नहा लेते हैं। सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या हुआ? चलो मम्मा मैं बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमीरा से रिया के कपड़े लिए
और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। आर्यन की आंखें तो बंद थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। आर्यन को पता था कि रिया फोन कर रही है। उसने फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अनिका की नजर फोन पर पड़ी। मॉम ने अगर फोन उठा लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। क्या करूँ? अनिका ने देखा कि फोन कट हो चुका है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए फोन बंद करके साइड वाले टेबल पर रख दिया। अनिका को पता था कि अगले दिन उसे डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना है। वो जानती थी इतनी मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमारा क्रेडिट कम हो गया है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर काम करती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। ओके आर्यन बेटा, आप मुझे ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। एक्सीलेंट, दैट्स द राइट आंसर आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। अच्छा, अब ये बताओ कि हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। सचिन तेंदुलकर। बेटा देखो, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आप इन्हें कैसे भूल सकते हो? क्या बहाना बनाऊं कि डैड को गुस्सा भी ना आए? हाँ, याद था मुझे, दरअसल मैं भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना कि लेडीज वॉशरूम में जेंट्स अलाउड नहीं है। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई। बिन माँ के बच्चे कभी कभी मानसिक परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुई, देन आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर यू। लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम सिचुएशन को प्यार से हैंडल करो। अरे बेटा, मैं ना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मिस मैरी अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं ना आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, जहाँ पे आप अपने जैसे अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। डैड, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे दोस्त की क्या जरूरत? आई लव यू डैड। डैड, आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मॉम साथ में क्यों नहीं रहते? बेटा, इट्स टू लेट। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था। आपके बेटे के ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है।
अनिका को मिस मेहरी की हरकतों के बारे में पता कैसे चला? कहीं अनिका आर्यन से छुपकर मिलती तो नहीं? मुझे पता करना होगा। सनी, सनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे बातें करता है, किससे मिलता है? सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सच बताओ सनी, आर्यन सामने वाली औरत से मिलता है, उससे बातें करता है? अच्छा, वो औरत, वो सामने वाली लेडी। क्या भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन सारा दिन कर रहे, मतलब आर्यन सारा दिन घर पे ही होता है भैया, तो उससे कैसे मिल सकता है? और वो लेडी भी तो हमारे स्ट्रीट में कभी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन से इंटरकॉम पे बातें करती हो। नंबर तो स्वीट रूम 2401 का है, जो अनिका के नाम से बुक है। क्या अनिका आर्यन से इंटरकॉम के थ्रू बात करती है? मुझे ये औरत अनिका बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है। क्या इससे भी मेरे घर वालों ने भेजा है? भैया मैं जानता हूँ कि आपको आर्यन की फिक्र है, और मेरा विश्वास कीजिए आर्यन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। अभी आपको लग रहा है कि आर्यन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन भैया मैं जानता हूँ कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और भैया ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी हो गई है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, फोन क्यों काट दिया? वाह डैड, आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और एक पल में पिछली रात की सारी बातें वो भूल गया। अच्छा, थैंक यू। आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था। बेटा आप ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा? उधर देखो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जा सकते हैं प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। ये कैसा नाश्ता है? एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक, चीज सैंडविच और डोनट लेकर आओ। और हाँ, डोनट के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुझे डॉक्टर अग्रवाल से बात करनी होगी। हाँ रोहित, बोलिए। डॉक्टर, वो आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। डैडी आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जबरदस्ती किसी बच्चे के अंदर किसी चीज के लिए नफरत या प्यार पैदा नहीं कर सकते। ये कुदरती होता है बाय बर्थ। अब जैसे मुझे कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय पसंद है। हो सकता है आर्यन को वो सब सारी चीजें पसंद हो जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद होती है। ये कोई बीमारी नहीं है रोहित। इसका ना तो उसकी हेल्थ से कोई लेने देना है और ना ही उसकी मानसिकता से। He is as normal as you and me.
जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर श्रुति एज सून एज पॉसिबल। टिल देन तुम आर्यन को बहुत खुश रखो, मेक ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन। वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर आर्यन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे होल्ड, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता रायचूरा एक सर्जरी करने आने वाली है। रोहित को आर्यन का टेंशन तो जरूर था, लेकिन अपनी दादी के इलाज के लिए उसका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। क्या आज ये सच उसके सामने आ जाएगा? That's a good news. डॉक्टर प्लीज मेक श्योर कि मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल सकूं, प्लीज। तुम एक काम करो, ठीक शाम 5 बजे आ जाओ एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें वहाँ मिले। यस डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सुनो, कल रात को तुमने गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? पता है सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई थी। अगर तुम होते ना बॉस, तुम्हारी टीम पक्का जीत जाती। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग होता है, डिफेंस कमजोर होता है। अगर आप टीम बनाकर उनकी डिफेंस को तोड़ दोगे तो उन्हें हराना आसान है। और आपसे मैंने ये भी कितनी बार कहा है कि आर्म्स और वेपन के साथ हेल्थ भी हमेशा 60% से ऊपर होना चाहिए। सनी बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। अच्छा गुरु, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं कभी ना हारूं, कुछ बताओ। रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी, दिव्या, तुम क्या बात कर रहे थे आर्यन से? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को ऐसे बात करते नहीं देखा। कुछ नहीं भैया, वो मैं आर्यन से पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर होम ट्यूशंस। Excuse me, gentlemen. I'm gonna take a shower. उसके बाद मैं और मेरे डैडी मूवी देखने जाएंगे। चाचू प्लीज देखिए ना कि मेरा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट डोनट तैयार हुआ है या नहीं। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर दिए जा रहा था। बेडरूम में शावर लेने जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। आर्यन का स्पोर्ट्स शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। तभी अचानक रिया की नजर बेडरूम में लगी तस्वीरों पर पड़ी। अगर आर्यन मेरा क्लोन नहीं है तो वो बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम कैसे दिख सकता है? मम्मा ने तो कहा था कि वो मनाली मेरे भाई को ढूंढने के लिए आई है। सेम टू सेम। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कहीं आर्यन ही तो मेरा भाई नहीं है। और उसके पापा मेरे पापा और मेरी मम्मा उसकी मम्मा। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, हेलो, तो मेरे जुड़वा भाई हो। इससे आगे अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। अभी मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे मूवी दिखाने ले जाए। तू भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे कहूँ क्या? ओहो, तुम इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ और हल्की सी स्माइल दो और कहो कि आज मेरा मूवी देखने का मूड है। बस वो सारा काम छोड़ के तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं तुम्हारा ये रेड हुडी और ब्लू जीन्स पहन रही हूँ
और मेरे पास भी ऐसा सेम टी शर्ट है, तुम वो पहन लो। और हाँ, किसी को हमारे असली अर्थ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी और तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना और फिर मेरे साथ वाले सीट में बैठ जाना। We are taking our parents on a movie date. अब जल्दी करो, हम बहुत जल्द एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। मम्मा, उठो। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है? कुछ चाहिए क्या? मम्मा, आज हम मूवी देखने जा सकते हैं? अनिका ने आज तक रिया को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। ज्योति बुआ का ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। चलो फिर रेडी हो जाओ, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मैं आर्यन के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से लाइफ केयर हॉस्पिटल। जितना बोला है उतना करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? आर्यन बेटा, मैं ना सिनेमा हॉल की सारी टिकट्स बुक कर लेता हूँ। पूरे हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी। अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही बैठने वाले हैं तो हम घर में मूवी नहीं देख सकते। आई वांट कि मैं सबके बीच में बैठकर मूवी देखूं। बेटा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें इंफेक्शन हो सकता है। इट्स टू रिस्की। डैड, अगर हमारे पास ग्लव्स है, मास्क है, तब किस बात का डर? वेलकम सर। बेटा, ये मास्क क्यों पहना है? डैडी चलो ना, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। आइए सर, प्लीज आइए। आपके लिए स्पेशल वीआईपी लाउंज बुक किया है, वहाँ पे सिर्फ आप दोनों रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे लोगों के बीच में बैठकर मूवी देखना। नो प्रॉब्लम सर, आ जाइए प्लीज। वहाँ बैठेंगे। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। उल्टे सॉक्स क्यों पहन रही हो? सॉरी मम्मा। दो, मैं पहन। तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना। फेरे पूरे होने से पहले ही दुल्हन हो गई प्रेग्नेंट। दुल्हन और बाराती सारे हो गए हैरान। आखिर क्या है राज? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी से लेके आती हूँ। तुम यहीं खड़े रहना, ओके? और कोई शैतानी मत करना। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का फोन आया। ये देखते ही रोहित ने रिया से कहा, बेटा मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तुम ये बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके? रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा।
ये आर्यन जाए क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, डैड देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मर गए, अब क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था ना अंदर बैठे रहने को, तो बाहर क्यों आए? और मास्क कहाँ है तुम्हारा? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम आज सुबह से ना बहुत शैतानियां कर चुके हो, अब बस चलो अंदर। मामा कहाँ रह गई? ओह नो, अब क्या होगा? रिया, यहाँ क्या कर रही हो? और ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया। वो मामा, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। दरअसल मैं सब कुछ घर से लेकर ही आई थी, और वो मुझे ये भी जानना था कि आप मुझे मास्क में पहचान सकते हैं या नहीं। अच्छा, कल शाम से देख रही हूँ बहुत समझदार हो गई हो। कीप इट अप, चलो। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था, जिसकी वजह से अनिका को अपनी सीट ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। मम्मा, नंबर क्या देखने की जरूरत है? बीच में तो सारा हॉल खाली है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना ही दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मा तो सो गई, अब क्या करें? एक आइडिया है, डैड को चिमटी काट। तेरी आंखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना, कैसा जादू किया दिल मेरा तूने, ओ कैसे लिया। ओ आप यहाँ? रांझना, कैसा जादू किया। मैंने आपको वार्न किया था ना कि मुझसे मेरे बेटे से दूर रहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं आप? आपको समझ में नहीं आता है क्या? समझ आपको नहीं आ रहा है मिस्टर मारवा? और आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ, माना कि आप हैंडसम हैं, सक्सेसफुल हैं, लड़के आपके आगे पीछे घूमती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे घूम रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। रोहित को रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों होते हैं? पहले आप मेरे होटल में स्टे करने के लिए आती हैं, उसके बाद बात बात पर बहाने बनाकर मुझसे टकराती रहती हैं, और मेरे बेटे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे देती हैं जो मुझे तक नहीं पता था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। आज मैं यहाँ अपने बेटे के साथ मूवी देखने आता हूँ तो उसी शो में आप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म के स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं,
मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ इत्तेफाक से तुम मुझे मिल ही जाती हो। पीछा करती हो क्या मेरा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो डू वी हैव अ कनेक्शन? शायद हाँ। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, Look, I don't want to be rude to you, but मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूम छोड़कर किसी और रूम में चली जाएं। Don't worry, everything will be on us. Excuse me, मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है पैसे आपके पास ही है क्या? मैंने अपने कमरे के लिए ना आपके होटल वालों को एडवांस पेमेंट की थी। आप मुझे इस तरह रूम से नहीं निकाल सकते। I will sue you. What? You will sue me? आप समझती क्या अपने आप को? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो। यहाँ आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? I'm sorry sir, आप अपनी फिल्म एंजॉय कीजिए। Sorry. इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, फिर झगड़ते क्यों हो? पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा और आर्यन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकला। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड को वापस जाने का इशारा किया। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। मुझे उस औरत के इरादे ठीक नहीं लगते। कुछ भी करके मुझे आर्यन को अनिका से दूर रखना होगा। अनिका लिफ्ट से बाहर आई। रिया आसपास देखने लगी कि कहीं रोहित या सनी उसे देख न ले। जैसे ही स्वीट रूम का दरवाजा खुला, रिया तुरंत अंदर भाग गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे तो ये जानने का हक है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली है मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। राजलक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। इट्स ओके मैम। उनके हॉस्पिटल से मेल आया था, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगी एटसेट्रा एटसेट्रा। और डॉक्टर अग्रवाल आपका नंबर मांग रहे थे, दे दूं? नहीं, नंबर मत देना मेरा। तुम उनसे कह दो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, वो टेंशन ना ले। लेकिन देखो, कुछ भी हो जाए नंबर मत देना। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा हाँ, उन्होंने डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी है, मैं आपको भेज रही हूँ। इफ यू नीड एनी चेंजेस लेट मी नो। डन, थैंक यू। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना कैसा जादू किया। मैडम, अगर आपकी गहरी सोच को डिस्टर्ब ना कर रही हूँ तो 2 मिनट बात कर सकती हूँ? Of course. Go ahead. देखो, मैं जानती हूँ, ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान भी खुद रख लेती हो। मामा बाहर जाना चाहती है ना? It's okay. You can go. अगर भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगा लूंगी, प्यास लगेगी तो खुद पी लूंगी। इतनी बड़ी हो गई हूँ तो आप मेरी बिना चिंता किए जा सकते हैं। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मी ना अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। मामा, आंटी को ना कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाई? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट इज माय मामा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था।
डॉक्टर अमृता, आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, बट आपको असिस्ट करके आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया। डोंट सेंड पिकअप टू एयरपोर्ट, मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट आ जाऊंगी। डॉक्टर अमृता की पहचान को छुपाना इतना आसान नहीं होगा। गौतम ने बिना पढ़े ऑपरेशन के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। तभी वार्ड बॉयज ज्योति बुआ को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा है और इसमें सक्सेस रेट बहुत ही मिनिमम है, पर अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन में उनके सक्सेस रेट मोर देन 90% होते हैं। मनीषा खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने एक फोटो खींची और उसके कैप्शन पर लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त हॉस्पिटल में पहुंचने वाली होंगी। आप सब लोग ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार रखिए। ओके सर। आई होप ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और फिर मैं रोहित को भी डॉक्टर अमृता से मिलवा पाऊँ। अगर आज डॉक्टर अमृता मेरे हाथ लग गई तो मैं उससे अपनी दादी का इलाज करवा कर ही रहूंगा। डॉक्टर, वो मेरी मम्मी। प्रीति, यू आर ए ब्रेव गर्ल। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि इस वक्त तुम्हारी मदर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है तुम्हारा विश्वास। और हम डॉक्टर हैं ना, हमसे जितना भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी। और आखिर वो मेरी वजह से यहाँ आ रही है, राइट? श्योर, लेकिन आपको परमिशन मुझसे नहीं, डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। या श्योर। डॉक्टर अमृता आई नहीं अब तक। अभी अभी उनका मैसेज आया कि वो आने ही वाली। लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। अब यही मेरी माँ की जान बचा सकती है। प्रिया काफी देर से मेन डोर के बाहर देख रही थी। उसने देखा कि रोहित अपनी स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। आर्यन रोहित की बातों से काफी नाराज था। वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन, इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं। हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं। कुछ देर के लिए हमारा रास्ता क्लियर है। वी कैन मीट। तुम एक काम करो, पहले तुम टेरेस पे पहुंचो, उसके बाद मैं भी पहुंचती हूँ। लेकिन हाँ, हम एक साथ किसी को भी नहीं दिख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं सेम प्लेस पे। ओके। आ गई अपना फेक कंसर्न दिखाने। प्रीति अनिका से बहुत नाराज थी क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। हेलो डॉक्टर। हेलो। ऑपरेशन कितनी देर में शुरू होने वाला है? तो तुम्हें कैसे पता चला या ज्योति का ऑपरेशन है? वो डॉक्टर अमृता से मैंने रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। लेकिन कामिनी तो कह रही है कि इसने डॉक्टर अमृता को बुलाया है। ऑफ कोर्स मैंने ही बुलाया। ये सर, ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकते हैं डॉक्टर अमृता को? इसे पूछिए जरा, ये जानती भी है वो कितनी बड़ी डॉक्टर है। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में उनकी केस स्टडी सिखाई जाती है। उनकी 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। सबको वेट करना पड़ता है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, और तुम्हारे कहने से आएगी वो डॉक्टर अमृता ऑपरेशन करने के लिए? इम्पॉसिबल। अनिका, तुम एक काम करो, डॉक्टर अमृता को तुमने मैसेज किया था ना, वो मैसेज हमें दिखा दो, तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सच बोल रही हो। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था।
अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। देखा तुमने अपनी अनिका दीदी को? सबके सामने झूठ पकड़ा गया ना उसका। हम तो कहते रहे तुमसे कि इस लड़की पे विश्वास मत करो मत करो, पर तुम और बुआ मेरी बात कहाँ ही मानते थे। जाने भी दो कामिनी, बुरा वक्त है। आखिर बुरे वक्त में प्रीति और तेरी बुआ के साथ कौन खड़ा रहेगा? हम ही खड़े रहेंगे ना। हाय, आर यू श्योर ना कि तुम ही मेरी बहन हो? आई एम वेरी श्योर। तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मी से गुम हो गए थे। क्या मम्मा इज सो केयरलेस जो उन्होंने मुझे घुमा दिया? नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है कि तुम्हें गुंडों ने छीन लिया हो या तुम्हें डैड ने छीन लिया हो। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर यू श्योर ना कि हम भी भाई बहन हैं? अगर हम भाई बहन नहीं हैं, तो फिर हमारी शक्ल एक दूसरे से कैसे मिलती है? तुम्हारे आँख मम्मा जैसी और मेरी ना डैड जैसी, और तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी और मेरी कुछ कुछ डैड जैसी। तुम्हारे डैड मेरे ही डैड और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। कोई तो मस्ती है जो हमें सॉल्व करनी है, बट कैसे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन बस इतना पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब मुझे मॉम से मिलने के लिए गॉड से बात करनी होगी। नो, आई विल हेल्प यू। हम ऐसे करते हैं कि तुम एक दिन के लिए मेरी मम्मा के साथ रुको और मैं एक दिन फिर से तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। ओके, हाई फाइव। अनिका जानती थी कि अगर नर्स स्टेशन जाकर उसने ऑपरेशन गाउन और मास्क पहन लिया तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो ये राज सबके सामने खुल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। इसलिए ये काम उसे सबसे छुपा कर करना था, स्पेशली कामिनी से। अनिका तुरंत नर्स स्टेशन के अंदर गई। उसने देखा कि चेंजिंग रूम में कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए वो ऑपरेशन गाउन लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ गई कि तभी देखो पूजा, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको बता देना कि आज मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही हूँ। और हाँ, खास कुणाल को ये बात पता होनी चाहिए। और मैं तुम्हें ऑपरेशन कॉस्ट्यूम में फोटो खींचूंगी, सबको टैग करके पोस्ट कर देना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें करती हूँ। आई हैव टू चेंज, ओके? ऑपरेशन गाउन पहनने के बाद कामिनी ने अपनी सेल्फी खींची और अपनी फ्रेंड पूजा को सेंड कर दिया। जैसे ही कामिनी नर्स स्टेशन से बाहर गई, अनिका तुरंत चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। उसने ऑपरेशन गाउन पहनना शुरू कर दिया और अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेशन कैप पहन ली। अनिका का पूरा शरीर ऑपरेशन गाउन में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया। मास्क की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ढक चुका था। वो जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। किसी की नजर में आए बिना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? प्लीज शो मी योर आईडी। अनिका को पता था कि अगर डॉक्टर अग्रवाल ने उसकी आईडी में उसका चेहरा देखा तो वो समझ जाएंगे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। हेलो हेलो, डॉक्टर अग्रवाल। हाँ, राजलक्ष्मी जी।
अमृता मैम वहाँ पहुँच गई ना? डॉक्टर अमृता, हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर अमृता, आप? डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, डॉक्टर अमृता, यू आर वेरी अलर्ट, इसलिए आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन है। बाय द वे, ये प्रीति है, पेशेंट की डॉटर। डोंट वरी प्रीति, आई प्रॉमिस मैं ज्योति बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी। कैन वी गो? प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। टुडे द हेड ऑफ सर्जरी अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मैम, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। हेलो मैम, एनेस्थीसिया दे दी है, 10 मिनट बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। तब तक आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स और रीडिंग्स चेक कर लीजिए। मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, पेशेंट की नीस भी है, और इसने ही ईमेल करके आपको यहाँ बुलाया है। तो तुमने मुझे ईमेल किया था? यस। तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। बताओ, कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? वो मुझे मेरी फ्रेंड से मिला। हाँ, फ्रेंड से मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। फ्रेंड से मिला? मेरा ईमेल आईडी बताना। डॉक्टर अमृता, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं? जिसने मुझे ईमेल भेजा था उसका नाम अनिका था। तुमने अपना क्या नाम बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। कामिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें डॉक्टर अमृता के साथ असिस्ट करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुमने इन्हें ईमेल करके बुलाया है। I can't tolerate this type of behavior. Leave from this operation theater. और मुझे कल सुबह मेरे केबिन में 11 बजे आकर मिलो। Get lost! हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी झूठ बोल रही थी और अनिका वो सच बोल रही थी। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे, और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी। मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आ रहा। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं। निकलो यहाँ से। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देख क्या रहे हो? निकलो। आज उस औरत अनिका का भूत आर्यन के सर से उतारना ही पड़ेगा। भैया, इस सिचुएशन को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। आर्यन, क्या हो गया बेटा? यू आर ए गुड बॉय। सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसको ऐसे उड़ाएंगे हम। इसको पकड़ो जरा एक बार, पकड़ो इसको। इसका रिमोट कहाँ है? इसका रिमोट। आर्यन, ये कैसे खिलौना है? हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है। सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। आर्यन, मैंने आपसे मना किया था ना उस औरत से मिलने के लिए।
देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव असर पड़ा आर्यन के ऊपर। मैं भी जाकर पुलिस कंप्लेन करके आता हूँ। अभी बताती हूँ रिया से पंगा लेने का मतलब। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। निकलो ऐसे, निकलो, निकलो ऐसे। डॉक्टर, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अनिका को पता था कि पानी पीने के लिए उसे उसका मास्क हटाना पड़ेगा, इसलिए बात को टालते हुए उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मैम पेशेंट रेडी है ऑपरेशन के लिए। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। डॉक्टर, बस मैं निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन द वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? हाँ, यस। डॉक्टर रायचूर आ गई हैं। मैं बस ऑपरेशन थिएटर से अभी निकला हूँ। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक तुम एक काम करो कि यहीं सीधे आ जाओ, साथ में बैठ के चाय पियेंगे और मैं तुम्हें डॉक्टर से मिला दूँ। श्योर डॉक्टर। अरे एक मिनट रोहित। यस। वो मैंने डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए बुलवाया था वहाँ, वो पहुंच गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई। आपने कितने बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स किया था? आई एम सॉरी। आज इतना ज्यादा काम था कि मैं आपको बताने भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को 5 बजे आने को बोला था। बस वो आने वाली होंगी। ओह ठीक है, मैं तो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था। बट कोई बात नहीं, सनी है यहाँ पे, वो उनको अटेंड कर लेगा। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। Is this Mr. Rohit Marwa? Yes, and you would be Dr. Shruti, right? Nice guess. Please come. Well, I'm sorry, मेरी एक दूसरी मीटिंग है, so I have to rush. डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, अदरवाइज मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता। No problem, Mr. Marwa. I can handle the little one on my own. Great. श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। मिस्टर मारवा, ये है आर्यन। देखने में तो काफी समझदार दिखता है। हाय, आई एम श्रुति। कैन यू बी माय फ्रेंड? यस, ऑफ कोर्स। डॉक्टर, ये सनी है, मेरा कजन सनी। आर्यन अंदर बेडरूम में है, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडिएंट, बट आजकल पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आई थिंक ही इज बीन ब्रेन वॉश्ड। 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, जिसपे जब मन चाहे कुछ लिख दो, जब चाहे कुछ मिटा दो। अगर उसके मन में कोई बुरी इन्फ्लुएंस हुई तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इन्फ्लुएंस हुई तो वो फ्यूचर में उसके काम ही आएगी। डोंट वरी मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल इट। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को ये भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, थैंक यू। आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव। आपको कुछ भी चाहिए तो सनी से बोल सकती हैं। श्योर। थैंक यू। जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर 1 सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो वेयर आई कैन मीट आर्यन? Yes, of course. This way. Hi. रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। I'm Shruti. I'm Riya.
ये आर्यन अपने आप को रिया क्यों बता रहा है? ओह नो, गलती से मैंने आर्यन की जगह रिया क्यों बोल दिया? क्या श्रुति ये जानने में कामयाब हो पाएगी कि जिसे रोहित आर्यन समझ रहा है वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? क्या अनिका ज्योति बुआ को बचाने में सफल हो पाएगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर अमृता से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आखिर मास्क के पीछे किसका चेहरा है, मुझे पता करना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।